स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है घन और घनमूल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीन संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया है और इन तीनों संख्याओं के घनों का योग दिया है 99,000, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है ना उसके रूप में हम लोग तीनों संख्याओं को मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना तीनों संख्याएं बराबर। तो तीनों संख्याओं को हम लोग क्या मानेंगे, देखिए अनुपात क्या है, 2:3:4 है। तो तीनों संख्याओं को मानेंगे 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो ये तीनों संख्याओं को हम लोग मान लें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके घनों का योग, तीनों संख्याओं का घन निकालेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99,000 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब प्रश्न से। तो घन के लिए क्या करते हैं, पहला संख्या क्या है 2x, तो 2x का घन मतलब 2x का पावर 3। तो क्या किया, पहला संख्या का घन, फिर दूसरा संख्या क्या है 3x, तो लिखिए और घन करके क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस देंगे। फिर 3x का घन मतलब 3x का पावर 3, फिर प्लस 4x का घन मतलब 4x का पावर 3। तो क्या किए, तीनों संख्याओं का घन, ठीक है ये घन है, फिर उनका योगफल यानी कि तीनों को जोड़ना, तो हमें क्या मिलेगा 99,000। ठीक है, अब इसको इनको हल करते हैं। देखिए 2x का घात 3 है तो 2x का पावर 3 मतलब 2x को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8x³ प्लस 3x का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी कि 27x का घात 3 प्लस 4x का पावर 3 मतलब 4x को 3 बार गुना करना, 4x गुना 4x गुना 4x, तो 4 चौके 16, 16 चले 64, 64x³ बराबर 99,000। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 का 9, हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9 यानी कि 99 क्या आया, x का पावर 3 बराबर 99,000। ठीक है, आप इसको रफ में भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमें अब x³ का मान निकालना, x³ को अकेला करेंगे तो उसके साथ 99 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, 99,000 बटा 99। ठीक है, x³ के साथ 99 गुना में था, इधर आया तो भागा में, तो 99 एकम 99, 99 एकम 99 और ये 3 ठो 0। तो x³ बराबर क्या आया, 1000 आया। तो अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालना मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, घनमूल निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब को बराबर के उधर ले जाते तो क्या होता है, घनमूल। तो यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1000। अब देखिए इसका क्या करते हैं, 1000 को हम लोग आप 2 गुना में भी तोड़ सकते हैं, या फिर देखिए यह 1 के बाद क्या है 3 0 है तो आप इसको 10 गुना 10 गुना 10 लिखेंगे। अब इस ये 3 का समूह बन गया यानी कि ये तीनों 10 से क्या होगा, एक 10 बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या आ गया, 10। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं क्या माने हैं, 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 गुना x की जगह 10, 3x मतलब 3 गुना x की जगह 10, 4x मतलब 4 गुना x की जगह 10, तो 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40। तो ये होगी वो तीन संख्या। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का अगर हम लोग घन निकालेंगे फिर उन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 99,000 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 को भी यहीं पे बना लेते हैं, हमें पेज बचाना चाहिए क्योंकि पेज से ही पेड़ बचता है और पेड़ों से ही हमारा क्या है, अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए और प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे ये 69,120 को गुणा करने से पूर्ण घन संख्या बन जाएगा
और उसको फिर इससे गुणा भी करना है, उसका घनमूल भी निकालना है। तो देखिए इसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और इसके अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड त्रिक नहीं बनाएंगे उनको त्रिक बनाने के लिए जो संख्या आवश्यक होगा हमें उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम लोग इधर इसको तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में 69120। देखिए ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, 2 छक 12, 0। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1, 1 और 4 14, तो 2 सत्ते 14 पूरा कट गया। फिर 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 0। फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8 0। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 0। फिर ये 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 2 एकम 2। फिर देखिए 1 नहीं जाएगा तो 6 को भी लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक साथ 2 संख्या ले रहे तो पहले 0 देंगे, फिर 2 8 16, फिर 0। फिर क्या लिखेंगे, 2 से जाएगा, 2 पछे 10, फिर 2 चौके 8 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 से 6 गए तो 1, 1 और 0 10, तो 2 पछे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से जाएगा। तो देखिए 5 3 8, 8 और 1 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, यानी कि 3 से विभाजित होगा। तो 3 चौके 12, 13 से 12 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 पछे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 15 में 45। फिर ये 3 से जाएगा, 3 पछे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, 69,120 को तोड़ा तो क्या आया, देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 आया है 3 बार, और 5 आया है 1 बार। तो देखिए यहाँ पे 3 9 बार है, यानी कि 2 9 बार है तो सभी 2 का त्रिक बन रहा है, और 3 भी 3 बार है त्रिक बन रहा है, लेकिन ये 5 1 बार है, इसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे कि 69120 बराबर 2 कितना बार आया, 9 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या आया, 3 भी 3 बार आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए ये 3 ठो 2 का एक त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 2 से एक त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 2 से एक त्रिक बन रहा है, और ये 3 3 से एक त्रिक बन रहा है, पर 5 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 69120 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, चूंकि 69120 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का त्रिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब 5 को त्रिक बनाने के लिए 5 यहाँ पे 1 बार है, तो इसको त्रिक बनाने के लिए 5 और कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 2 बार रहता तो इसको त्रिक बनाने के लिए और एक 5 चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 को त्रिक बनाने के लिए और 2 5 चाहिए, तो इसीलिए लिखेंगे आवश्यक संख्या बराबर। तो आवश्यक संख्या क्या हो जाएगा, 5 1 बार है तो त्रिक बनाने के लिए और 2 5 चाहिए, यानी कि 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा आंसर कि इस संख्या को 25 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब लिखेंगे प्राप्त संख्या। अब इसको जब 25 से गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा वो लिखते हैं प्राप्त संख्या बराबर। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 69120। इसको किससे गुणा करना, 25 से। तो इसको जब 25 से गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना, घनमूल। तो आप इसको गुणा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो इसका घनमूल निकालना है, क्या है, 69120 गुणा 25। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे हम लोग पता है, अच्छा इधर लिखते हैं, हटेगा नहीं, लंबा सा लिखते हैं। देखिए 69120 को तोड़े थे तो क्या आया था, ये सब आया था, 2 9 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 1 2 3, और 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। और जब उसको 25 से गुणा कर रहे तो 25 में भी क्या है, 5 गुणा 5 है, तो 25 के बदले क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5, ठीक है। यानी कि ये संख्या के बदले हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखे, ठीक है, जो यहाँ से आया था, और 25 के बदले 5 गुणा 5 लिखे।
अब ये 3 ठो 2 से एक त्रिक बन रहा है, ये तीनों 2 मिलके एक त्रिक बना रहे हैं, ये तीनों 2 मिलके एक त्रिक बना रहे हैं, ये तीनों 3 मिलकर एक त्रिक बना रहे हैं, और ये तीनों 5 मिलकर एक त्रिक बना रहे हैं। तो ये 3 ठो 2 से एक ठो 2 बाहर कर दिए, ये एक त्रिक से एक 2 बाहर किए, इस त्रिक से भी एक 2 बाहर किए, इस त्रिक से एक 3 बाहर किए, और इस त्रिक से एक 5 बाहर किए। अब ये सबको क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 पचे 8 पचे 3 पचे 15, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये दूसरा आंसर जो नया संख्या आया उसका ये घनमूल, और इस संख्या को 25 से गुणा करने पर क्या मिला, ये हमें एक पूर्ण घन संख्या मिला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, 5 भी बिल्कुल 4 के जैसे है। क्या है, 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, उस भागफल का घनमूल निकालिए। तो ये भी सेम 4 नंबर के जैसे है, उसमें गुणा किए थे, इसमें बस भागा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। किसका, 26,244 का। ये किससे भाग जाएगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 छक 12, 13 से 12 गए तो 1, 1 और 1 11, 2 पछे 10, 11 से 10 घटे तो 1, 1 और 2 12, तो 2 छक 12, फिर ये 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, देखिए क्या ये 3 से जाएगा, इसको जोड़िए, देखिए 5 1 6, 6 12, 6 3 18, ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया, फिर 5 है तो 3 एकम 3, 5 से 3 घटाए तो 2, 2 और ये 6 26, तो 3 अट्ठे 24, 26 से 24 घटाए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21। फिर ये देखिए क्या ये 3 से जाएगा, 8 7 15, 16 17 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, पूरा कट गया, फिर 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2, 2 और 7 27, तो 3 नम 27। फिर देखिए 7 2 9 और 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 1, 1 और ये 2 12, 3 चौके 12 और ये 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए इसको तोड़े तो 2 2 बार आया और 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 भी क्या है 8 बार आया है, और 2 2 बार आया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 26244 इक्वल टू क्या आया है, 2 2 बार आया है और 3 8 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए ये 1 2 3, ये 3 से एक त्रिक बन रहा है, ये 3 3 से एक त्रिक बन रहा, फिर ये 1 2 3, ये तीनों 3 से एक त्रिक बन रहा, पर इसका त्रिक नहीं बन रहा और इसका त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं या फिर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में। तो लिखेंगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है, अभाज्य गुणनखंड में कौन त्रिक नहीं बना रहा है, ये 2 गुना 2 और ये 3 गुना 3, 2 गुना 2 तथा 3 गुना 3 क्या है, त्रिक नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जो त्रिक नहीं बना रहे हैं उसी से हमें क्या करना है, विभाजित करना है। तो लिखेंगे इसीलिए आवश्यक संख्या, आवश्यक संख्या मतलब जिससे हम लोग भागा करेंगे। तो देखिए आवश्यक संख्या क्या हो जाए, जिसका त्रिक नहीं बन रहा, तो ये दोनों 2 से त्रिक नहीं बन रहा, तो ये दोनों 2 लिखेंगे गुणा, और ये दोनों 3 का त्रिक नहीं बन रहा है यानी कि 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 9 चौके 36। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कि इस संख्या को हम लोग 36 से विभाजित करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिलेगा। अब हम लोग लिखते हैं प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या होगा, 26244, उसको क्या करना है, 36 से भाग करना है बटा 36, ठीक है। आप इसको भाग करके यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर उसका घनमूल भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो नया संख्या ये संख्या में प्राप्त हुआ, अब हम इसके क्या निकालना, घनमूल। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखिए, घनमूल किसका, 26244 बटा 36। आपको बटा वाला आप घनमूल निकाले हैं इसके पहले, ठीक है, आता है। तो इसको अब हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए 26244, उसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे,
ये जो उसका अभाज्य गुणनखंड आया है ये चीज़ें लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार, 8 बार। ठीक है, और नीचे 36 के बदले में क्या लिखना है, तो देखिए 36 ये सबसे आया है, तो 36 के बदले लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए ये 2 एकम 2 कटा, ये 2 एकम 2 कट गया, ये 2 एकम 2 कटा, ये 2 एकम 2 कटा, ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कट गया, ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 कट गया। तो देखिए क्या बचा, ये 6 बार 3 बचा है, तो ये तीनों 3 से एक त्रिक बन रहा है और ये तीनों 3 से एक त्रिक बन रहा है। तो पहला त्रिक से एक 3 बाहर आएगा, फिर दूसरा त्रिक से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 दिया क्या हो गया, 9 हो गया हमारा आंसर। तो जो संख्या हमें प्राप्त हुआ उसका घनमूल कितना आया, 9। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर बनाते हैं। क्या है, 794 में कौन सी एक नंबर सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए और प्राप्त संख्या का घनमूल निकालना है। फिर 2 नंबर में सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, मतलब 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए और प्राप्त संख्या का घनमूल निकालना है। तो देखिए हमें पहले ये देखना है कि ये जो 794 है वो किसका किसका घन के बीच आता है। तो देखिए आपको घन संख्या याद होगा ही, ठीक है। तो देखिए 794 जो है वो किसके किसके बीच आएगा, देखिए वो 9 का घन और 10 का घन के बीच में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है, ये जो 794 है वो क्या है, 9 का घन से ज़्यादा है, लेकिन क्या है 10 का घन से कम है, ठीक है। अब इसीलिए एक नंबर लिखते हैं। तो देखिए इसमें अगर 794 में एक संख्या, अगर कोई संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो वो संख्या इससे और ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, इसके बाद वाला संख्या बनेगा। तो इसके बाद अगर इसमें कोई संख्या हम लोग जोड़ते हैं तो उसको क्या करेंगे, इसके बाद कौन सी संख्या का घन होता है 10, तो 10 का घन बनाएंगे, ठीक। तो देखिए तो 794 जो है 9 का घन से ज़्यादा है लेकिन 10 का घन से क्या है, कम है। तो इसमें बोला कि सबसे छोटा संख्या क्या जोड़ेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बनेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्या है 794 से बड़ी संख्या, 794 से बड़ी घन संख्या, तो 794 से बड़ी घन संख्या क्या है, 10 का घात 3 है, यानी कि 1000 है, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसीलिए 794 में जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर, तो देखिए 794 में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 10 का घन बनाएंगे। तो 10 का घन क्या होता है 1000, तो उससे घटाएंगे ये 794 को, ठीक है। अब 794 से 1000 को घटाइए, 1000 से इसको घटाइए तो कितना आएगा, इसको 10 मानेंगे, 10 से 4 गया तो 6, फिर यहाँ से यहाँ 9, 9 से 9 गया तो 0, फिर यहाँ पे 1 आया, 9, 9 से 7 गया तो 2, यानी कि 206, ठीक है। तो आप इसको ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। तो अब तो वो सबसे छोटा संख्या क्या है जिसको 1000 में जोड़ने से पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा, तो वो संख्या क्या है 206। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब इसमें 794 में ये संख्या को जोड़ेंगे तो एक हमें नया संख्या मिलेगा, तो उसको लिखेंगे प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 794 में हम लोग जोड़ेंगे 206 को। तो देखिए 794 में 206 को जोड़िए तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। अब ये 1000 का क्या निकालना, घनमूल, तो यहाँ पे 1000 लिखते हैं और इसका घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो 1000 का घनमूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 लिखेंगे। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों 10 से क्या होगा, 1 तो 10 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 794 में जब हम लोग 206 जोड़े तो ये संख्या मिला 1000, तो उसका घनमूल क्या आया, 10 आया। अब देखिए 2 नंबर, अब इसमें बोला कि 2 नंबर में इसमें कौन सी संख्या घटाएंगे, तो ये एक क्या है, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो देखिए क्या है, 794 में से छोटी संख्या क्या है, 9 का घात 3। तो लिखेंगे 794 से छोटी संख्या, तो 794 से छोटी घन संख्या क्या है, 9 का घात, मतलब 9 का घन। तो 9 का घन क्या होता है, 9 9 में 81, 81 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 729। तो अब लिखेंगे इसीलिए 794 से घटाई जाने वाली संख्या बराबर,
तो 794 से घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 794 से हम लोग घटाएंगे तो उसके पहले घन संख्या क्या है? 9 है। तो 9 का घन क्या है? 729। तो 794 से 729 को घटाते हैं, ठीक है। तो 14 से 9 की 4 से 9 नहीं घटेगा तो आप इसको ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। 14 से 9 गया तो 5, फिर यहाँ से क्या है 8, 8 से 2 गया तो 6, फिर ये कट गया यानी कि वो 65 है। तो ये हो गया हमारा पहला संख्या। अब इससे जब हम लोग 65 को घटाएंगे तो एक नया संख्या मिलेगा, तो लिखेंगे प्राप्त संख्या बराबर। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? 794 माइनस 65। तो 794 से 65 घटाएंगे, 14 से 5 जाएगा तो 9, यहाँ पे 8, 8 से 6 गया तो 2, फिर यहाँ पे 7। तो 794 से 65 घटाए तो क्या आया? 729। अब हमें इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो लिखेंगे इसीलिए घनमूल क्या लिखना है? 729। तो इसको आप 3 बार 9 लिखिए, क्योंकि आपको पता है 9 का घन इतना 729 होता है। तो आप इसको 9 गुना 9 गुना 9 लिखिए, या फिर इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 6 बार 3 लिखिए। तो ये तीनों 9 से एक ठो 9 बाहर आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।